बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आम संसारी जीव मानव प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं और जीवन भर इसी को पाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। उनकी सोच व दृष्टिकोण सांसारिक होता है, इसलिए वे झूठी शान शौकत को ही सुख का कारण समझ लेते हैं। इसी को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन यह ब्रह्म खुशियाँ स्थायी नहीं होती। पल भर की इन फानी खुशियों के पश्चात जीवन में फिर दुख ही दुख मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे अंतर्मुखी होकर इन अस्थायी खुशियों से कोसों दूर रहते हैं। उस सद्गुरु से आत्मधन पाकर सही मायनों में जिंदगी जीते हैं। इसी पर आधारित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक महात्मा जी एक राजा जी के महल के आगे से गुजर रहे थे। उनके पाँव में जूते न थे। राजा की दृष्टि उनके नंगे पाँव पर पड़ी। राजा धर्मात्मा वृत्ति का था। उसके मन में यह विचार आया कि इन महात्मा जी को आदर सहित बुलाकर इनके पाँव में जूते पहना देने चाहिए, ताकि उनके पाँव तपन से बच सके। उसने अपने नौकर को बुलाकर उन महात्मा जी को आदर सहित महल में लाने के लिए कहा। नौकर ने महात्मा जी के पास हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा कि आपको राजा साहिब ने बुलावा भेजा है। आप कृपा करके मेरे साथ महल में चलें। महात्मा जी ने उससे जब कारण पूछा तो नौकर ने कहा कि आपको नंगे पांव चलते देखकर राजा साहिब के मन में आपके पांव में जूते पहनाने का विचार आया है। स्वभाव से ही कोमल चित्त वाले महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि अवश्य ही राजा के भाग्य उदय का समय आ गया है, जो कुदरत ने यह संयोग बनाया है। सत्संग का मधुर अमृत जब उसके कानों में पड़ेगा तो हृदय के कपाट खुल जाएंगे, उसका हृदय शीतल हो जाएगा। महात्मा जी यह सोचकर दया भाव दिल में धारण कर उस नौकर के साथ महल में आ गए। राजा ने महात्मा जी को आया देखकर नौकर को तुरंत ही नया जालीदार जूतों का जोड़ा लाने के लिए कहा। नौकर जाकर झटपट ही जूते उठा लाया और महात्मा जी को पहनाने लगा। महात्मा जी ने उसे संकेत से जूते बाहर रखकर आने को कहा। राजा द्वारा पूछने पर महात्मा जी ने कहा कि ये जूते मेरे इन कपड़ों के साथ क्या शोभा देंगे। राजा ने महसूस किया कि बात तो ठीक है। उसने नौकर को दोबारा भेजकर उसके साथ की पोशाक वस्त्र लाने को कहा। वस्त्र को देखकर
वस्त्र को देखकर महात्मा जी ने उसे भी बाहर रख देने को कहा। राजा ने हैरान होकर पूछा कि अब क्या बात है। महात्मा जी ने कहा कि मैं इतनी बहुमूल्य पोशाक, वस्त्र व जूते पहनकर अगर पैदल ही चलूं तो क्या वह शोभा देगा। राजा ने सहमति प्रकट करते हुए नौकर को एक अच्छा घोड़ा ला देने का हुक्म किया। नौकर घोड़े को सजाकर सामने ले आया तो महात्मा जी ने पुनः इनकार करते हुए कहा, उस घोड़े को वापस ले जाने के लिए कहा। राजा ने पूछा कि महात्मा जी अब क्या कमी शेष रह गई है। महात्मा जी ने कहा कि इतनी कीमती वस्त्र पहनकर यदि मैं इस घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल में से निकलूँगा तो मुझे बहुत मालदार जानकर अगर डाकू मेरे पीछे लग जाएं तो मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने उचित जान एक नई बंदूक लाकर महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी बोले कि मेरे पास तो कोई घर घाट नहीं, इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ घूमता रहूँगा। राजा ने तुरंत एक हवेली की चाबी महात्मा जी को थमाते हुए कहा कि आज से यह हवेली आपकी हुई। महात्मा जी बोले कि इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह पाऊँगा। इस हवेली की साफ सफाई कौन करेगा। घर तो स्त्री व बाल बच्चों से ही शोभा देता है। राजा ने हाथ जोड़कर उसका प्रबंध कर देने की भी विनय की। महात्मा जी बोले कि राजन, घर गृहस्थी तो बन जाएगी, परंतु परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार पड़ गया और भगवान को प्यारा हो गया तो उसके गम में रोना भी पड़ेगा। वह पीड़ा कौन सहे। राजा बोला कि परिवार की खुशियों में आप सम्मिलित होंगे तो दुख का भागी भी आपको ही बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा कि फिर तो ये सब पदार्थ आप संभाल कर रखो, जो थोड़ी परंतु अस्थायी खुशियाँ देकर ढेर सारा गम दे दे। मेरे पास ऐसे पदार्थों की कमी न थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा ही था। यह तो संतानों की कृपा से, उनकी शरण में जाने से मुझे यह ज्ञान और विवेक मिला कि अंत में इन पदार्थों का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए मैंने सच्ची और अस्थायी खुशियाँ प्रदान करने वाले सद्गुरु शब्द से अपनी सुरती को जोड़कर हृदय की तपन मिटाई है। राजा यह सुनकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि आपके पाँव में जूता पहनाकर मैं आपके पाँव को तपन से बचाऊंगा, लेकिन आपने आकर मेरे हृदय की जन्म जन्मांतरों की तपन को मिटाने का राज बताकर अपार कृपा की है। मैं तो दिन रात चिंता और भय में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे भी नाम की दात बख्शीश कीजिए, ताकि मैं जीवन का सही पदार्थ और जीवन सार का अर्थ जानकर जीवन को आनंदमय बना सकूं। महात्मा जी ने राजा की विनय को स्वीकार करके उसे सच्ची दात प्रदान कर खुशहाल कर दिया।
कोई विरले भाग्यशाली जीवों को ही संतों के संग में आने का शुभ अवसर मिलता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जाके मस्त ही करम प्रभि पाए, साध सरणी नानक ते आए। कि प्रत्येक प्राणी के मन में साधु संतों की सेवा का ख्याल उत्पन्न नहीं होता। यह राजा का सौभाग्य था कि उसे महात्मा जी का शास्त्राध्ययन मिला, नाम की अनमोल दात मिली, जिसे प्राप्त करके और उसकी कमाई करके वह अपने मन को इंद्रियों का राजा बन गया। महात्मा जी ने राजा को उपदेश देते हुए फरमाया कि जब मैंने राजपाट को ठुकराकर सतगुरु की शरण ग्रहण की, तब लोगों ने कहा कि यह सब कुछ छोड़कर चला गया। परंतु इस राज को कोई विरले ही जानता था कि सब कुछ पाने के लिए पहले सब कुछ खोना ही पड़ता है। मिथ्या और असत्य पदार्थों को खोकर ही सत्य को पाया जा सकता है। सत्य तो यह है कि अगर मिथ्या पदार्थों को दिल से नहीं हटाओगे तो भी एक न एक दिन वह तुम्हें स्वयं ही छोड़ जाएंगे। इसलिए आप भले ही राज्य में रहो, परंतु सभी प्रकार का कार्य व्यवहार करते हुए यदि राज्य की ममता को दिल से निकालकर अपने अंदर गुरु ज्ञान का दीप जलाओगे तो आपका जीवन जग में उठेगा। राजा ने महात्मा जी से जीवन जीने का सही ढंग सीखकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। राजा संत जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा कि आपने मेरे जन्मों का दुख पल में दूर करके मेरे स्वयं भाग्य को जगा दिया है। मुझे जीने का उचित मार्ग दर्शाकर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। आप धन्य हैं।